मैं INN टुडे से इम्तियाज हुसैन जोया आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप लोगों की समस्याओं को लेकर उजागर करता रहूंगा। हम हैं यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं मीरा भाईंदर के प्रमोद सावंत जी, उनके साथ में हूँ और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके भी साथ में हूँ। और आज हम जानेंगे प्रमोद सावंत जी से मीरा भाईंदर के हालात के बारे में कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो इमीडिएटली जो तत्काल तरीके से जो अभी लॉकडाउन लगा दिया गया है और आज सब लोगों की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं बिना किसी दिशा निर्देश के। और हम जानना चाहेंगे प्रमोद सावंत जी से कि उनका क्या कहना है। सर बताइए आप। देखिए, कोई तात्काल लॉकडाउन नहीं है। पहली बात, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिया हुआ है, उनकी SOPs की तरह से ये लॉकडाउन लगा है, पार्शियल लॉकडाउन है। लोगों को रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग ने अपनी दुकानें बंद रखो ताकि गर्दी नहीं हुई। अभी आज अगर सोचे तो कल का मीरा भाईंदर का कोविड का जो पेशेंट है उनकी संख्या है 472 पेशेंट एक ही दिन में मिले हुए हैं। जी। प्रशासन को भी शहर की क्या बोलते हैं आरोग्य सुविधा और कोविड का जो ये महामारी है उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। उसके तहत ये लॉकडाउन है। दूसरी तरफ दूसरी साइड देखें तो व्यापारी है, दुकानदार है, मजदूर है, जो रोज के डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं, सबको तकलीफ है। पिछले 8 महीने से टोटल लॉकडाउन था, फिर कुछ दिन ओपन हो गया और अभी फिर से नए कोविड केसेस आने की वजह से ये सेकेंड फेज की वजह से ये सेकेंड फेज और ज़्यादा बड़ी लहर है। हम सबको उसको ध्यान में रख के इस महामारी का मुकाबला करना पड़ेगा। जी। और आज जो परसों जो SOPs आई, जो मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे ने जो SOPs दी, उसके तहत जो लॉकडाउन है, कल आपने देखा रहेगा, कल मार्केट सब खुली थी, सब जगह गर्दी थी। उस गर्दी को कैसे कम की जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी बड़ा प्रश्न है और पालिका प्रशासन के सामने भी बड़ा। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हर 2 दिन में 3 दिन में या हर रोज़ एक सर्कुलेशन जारी किया जाता है और जितने भी यहाँ के व्यापारी लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको सूचित किया जाता है कि किस तरीके से नियमावली है, दूध की दुकानें कैसे खुलेंगी, मेडिकल कैसे खुलेंगे, व्यापारी लोग कैसे खुलेंगे। तो लास्ट जो सर्कुलेशन था उसमें सैटरडे संडे लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन था 30 अप्रैल तक, जो लास्ट सर्कुलेशन मीरा भाईंदर की तरफ से जारी हुआ था। और मंडे से लेके सुबह 7 बजे से लेके जुम्मा के फ्राइडे को शुक्रवार के दिन रात के 8 बजे तक धारा 144 लागू थी। 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल चालू रहेंगी और सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा। तो उसका सब लोग पालन कर रहे थे। मीरा भाईंदर के जितने भी निवासी हैं, पब्लिक है, व्यापारी लोग हैं, सब लोग इस चीज़ को मान रहे थे। 5 लोगों का जो धारा 144 थी, मार्केट खुलने से, व्यापारी खुलने से लोग समझ नहीं रहे हैं, वो पहले की तरह ही दुकानों में घूम रहे हैं। जी। पहले की तरह ही मार्केट में आ रहे हैं। जी। तो जो धारा 144 है उसका उल्लंघन हो रहा है और उसको भी संभालना जरूरी है। लेकिन प्रशासन के पास और राज्य सरकार के पास मीरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से भी एक निवेदन है कि आप लोगों की बातें समझने मत के। आज व्यापारी लोग डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, जो मजदूर है, उनके ऊपर जो आफत आई हुई है, जो छोटे व्यापारी है, जो बैंक का लोन उनके ऊपर है, कर्जा जिसके ऊपर है, उनके ऊपर जो आफत आई है, उसके बारे में भी राज्य प्रशासन को सोचना चाहिए। और उसी का एक निवेदन लेके आज हम कमीशन का समय लेके, हमारी मंत्री जी यहाँ पे है, हमारे पदाधिकारी सब यहाँ पे है, नगर सेवक है, सभी लोग आज जाने वाले हैं और उसके ऊपर क्या उपाय हो सकता है, हमारी बातें राज्य शासन तक पहुँचाने के लिए हम आज कमिश्नर को मिलेंगे और देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन पूरी मीरा भाईंदर की कांग्रेस व्यापारियों के साथ और लोगों के साथ हमेशा खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। शुक्रिया प्रमोद सावंत जी। मैं INN टुडे से इम्तियाज हुसैन जोया। अभी बताया प्रमोद सावंत जी ने कि किस तरीके से जो समस्या है उसका हल किया जाएगा। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, रहबर लोग हैं, वो यहाँ के आयुक्तालय के पास जाएंगे और उनके पास में अपनी मांगों को रखेंगे, अपनी परेशानियों को रखेंगे और उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, हमारे एक भाईजान और है व्यापारी साहब, अब उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के हालात है और उन्हें किस तरीके की परेशानी आ रही है। जी बताइए आप। ये हालात तो बेहद संगीन है। आज देखिए, हम लोगों ने किसी को नहीं कहा। आज सुबह से जब हमें पता चला कि भाई पुलिस आ रही है और सबको बंद करा रही है, जबकि हमको पहले से आश्वासन दिया गया था कि सैटरडे संडे बंद रहेगा, जैसा कि अभी आपने बताया था, तो अचानक ये आ जाने से सब लोग परेशान हो गए। क्योंकि इससे पहले हम रमज़ान शरीफ, जो कि मेन हमारा ही नहीं तमाम व्यापारी भाइयों का, इधर का हो, शांति नगर का हो या नया नगर का,
सबके लिए ये एक महीना जो है वो अहम होता है, लेकिन इसी महीने के अंदर पूरा लॉकडाउन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये बात मेरी समझ में नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क लगाओ, मास्क लगाने से कोरोना नहीं होगा, तो फिर सोशल डिस्टेंस क्यों? सोशल डिस्टेंस से कोरोना नहीं होगा तो फिर लॉकडाउन क्यों? आप ठीक है करें, आप उसको टाइमिंग वाइज करें। हम ये कहते हैं कि सुबह के टाइम पे अगर आप खाने पीने वालों का ये खुला रखते हो तो हमको कम से कम सुबह हमको 10 बजे से नहीं चाहिए, भले आप हमको 12 बजे से दो, लेकिन 10 बजे तक के दो, क्योंकि हम लोग दूसरे लोग जो एक खरीदी करने आते हैं मोस्टली शॉपिंग के लिए रात शाम में निकलते। अब रमज़ान आएगा, लोग 5 बजे के बाद से इफ्तारी वगैरह के लिए निकल जाएंगे, 7 बजे के बाद तक कुछ वही रहेंगे। हमको कहा गया है कि भाई आप 6 बजे तक नहीं रहोगे तो फिर हमको रोज़े में कौन आएगा? तो हम ये चाहते हैं, हम भी उसका पालन करेंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम तमाम व्यापारियों से कहेंगे कि भाई एक से ज़्यादा कस्टमर को एक के साथ में 2-3 आदमी नहीं होना चाहिए, हम उसका पालन करेंगे। जहाँ तक हो सकता है, अभी बताया गया था कि शनिचर इतवार को बंद रखा जाएगा और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 8 बजे तक रहेगा, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आप एक के ऊपर एक कानून लाते जाओगे, अभी ये बंद करना पड़ेगा, 30 तारीख तक बंद करना पड़ेगा, और ये भी श्योरिटी अब हमको नहीं रही कि आप 30 तारीख तक रुक जाओगे। हो सकता है उसके बाद बोले कि 15 दिन और करना पड़ेगा, तो फिर हम सब करेंगे। आपने जो फाइन लिया है मास्क नहीं पहनने का, उससे उन लोगों का पेट भरो जो बेचारे गरीब हैं, उनके रोज़ी पानी का बंदोबस्त करो, किराए वाले उनका किराया माफ़ कराओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कराओ, और हम बंद करेंगे। आप उससे पूरा लोगों की हेल्प करो। आज दूसरे देश के अंदर जब लॉकडाउन किया जाता है तो हर एक को मंथली कुछ ना कुछ दिया जाता है। अमेरिका के अंदर मुझे मालूम पड़ेगा पर मंथ $650 हर एक आदमी को दिया जा रहा है। हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, खाली पैसे ले रही है। करोड़ों रुपया मास्क ना पहनने के पनिशमेंट पे आपने कर लिया, लेकिन उस पैसे को यूज़ किधर किया जा रहा है? मुझे ये बताइए ना आप। उस पैसे को आवाम पे जब लिया गया तो आवाम पे ही यूज़ करो ना आप। तो हमारा ये कहना है कि हम हर चीज़ का, हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन कानून को भी चाहिए कि रियाया की सहूलत का ख्याल रखें। दुकानदारों की देखिए, आज बिजनेसमैन है तो मुल्क की इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी गिर जाएगी तो मुल्क हमारा पूरा नीचे चला आएगा। तो हम सब की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी आप हमारे एक बात को सुने और ये ऊपर हुकूमत तक हम ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो देखा और सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है। मीरा भाईंदर के अंदर हर नागरिक परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ की गाइडलाइंस क्या है। और यहाँ का जो पुलिस महकमा है वो धीरे धीरे अपने तरीके से सारी दुकानें वगैरह बंद करवा रहा है और अपने तरीके से वो भी हेल्प कर रहा है यहाँ के जन को। लेकिन सब लोग असमंजस में हैं कि हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बंद करना है, वो इस तरीके से वो बताना चाह रहा है। मैं INN टुडे के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर इंसान सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क पहनकर रखे और दूरी बनाए रखे, और हर जो पालन जो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया है उसका पालन करे। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.